नमस्कार, प्रणाम, वनक्कम। आज हम एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। क्या आपने भूरी धुंध यानी ब्राउन हेज देखा है? क्या आपने धुएं का ढेर यानी स्मोक स्टैक देखा है? एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन इज अ रिलीज ऑफ हजार्डस सब्सटेंस फ्रॉम बोथ ह्यूमन मेड एंड नेचुरल सोर्सेज दैट आर हजार्डस एंड हार्मफुल टू इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। मैन मेड सोर्सेज क्या हैं? वहीक्यूलर एमिशन यानी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, कोल बेस्ड पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं। साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाले फ्यूम्स भी एयर पोल्यूशन में योगदान देते हैं। नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? वाइल्ड फायर्स मोस्टली ह्यूमन जनरेटेड होते हैं, समटाइम्स दे आर नेचुरल। एशेस और गैसेस जो वॉल्केनो इरप्शन में निकलते हैं, और मीथेन गैस जो एमिट होती है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में। एयर पोल्यूशन में स्मॉग और सूट सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, इंटरफेयर करते हैं आम जनजीवन को। स्मोक प्लस फॉग को स्मॉग कहते हैं, जो कि मिक्सचर है गैसेस कंबशन प्रोडक्ट का, यानी CO2 का, नाइट्रोजन का, ओजोन का, सल्फर का, हाइड्रोकार्बन का। सूट क्या है? पार्टिकुलेट मैटर है जो कि टाइनी पार्टिकल ऑफ केमिकल्स, सॉइल, स्मोक, डस्ट, पोलन से बनता है, जो कि मोस्टली कार, ट्रक्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, इंसिनरेटर्स, इंजन, कंबशन फॉसिल फ्यूल से जनरेट होता है। और इनसे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है छोटे बच्चों को और सीनियर सिटीज़न को, बूढ़ों को। इससे आपको आँखों में इरिटेशन यानी इचिंग और जलन होती है, थ्रोट में इरिटेशन होती है, जलन होती है, इससे लंग्स डैमेज होते हैं। सूट जो है लंग्स में पेनेट्रेट कर जाता है, ब्लड स्ट्रीम में पेनेट्रेट कर जाता है, जो कि हार्ट अटैक्स को तक बात पहुंच जाती है। एयर पोल्यूशन से होने वाले और भी बहुत से डिसीज़ हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, रेस्पिरेटरी डिसीज़, अस्थमा प्रेवलेंट हो जाता है बच्चों में। और अर्बन पीपल में देखा गया है कि न्यूरो बिहेवियरल प्रॉब्लम आ जाती है अर्बन यूथ में। और जो पेरेंट्स या मदर पार्टिकुलेट मैटर के एक्सपोजर में रहते हैं वाइल प्रेगनेंसी, तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो लो वेट के होते हैं, और छोटे ही बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायतें पाई जाती हैं। वो ऑटिज़म की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। अल्जाइमर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में हैं। एयर पोल्यूशन से क्लाइमेट चेंज में भी बहुत इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, HFCs, परफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, ये सब क्लाइमेट चेंज में बहुत इफेक्ट करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस से अर्थ की हीट ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, जिससे प्लैनेट गर्म होता है और जिसकी वजह से बर्फ़ पिघल रही है और सी लेवल राइज हो रहा है। इससे हीट रिलेटेड डेथ्स होती हैं और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्रिएट हो रही है, और इन्फेक्शियस डिसीज़ का ट्रांसमिशन बढ़ गया है। 2021 में पाया गया था कि 79% ऑफ टोटल GHGs ग्रीन हाउस गैस कंट्री की CO2 है और 11% मीथेन है। एक डेटा में ये भी पाया गया है कि कोविड-19 मॉर्टेलिटी रेट जो है वहाँ पे हायर थे, जहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर का एक्सपोजर लोगों पे ज़्यादा था। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल जस्टिस और इन्वायरमेंटल रेसिज्म का इशू क्रिएट होता है। इस पे हम आगे वीडियो में बात करेंगे, आने वाले वीडियोस में। अब हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? हमारी सरकारें, इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें वो NCAP रेटिंग गाड़ियों को दे रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें जो है 2024 तक 30 से 10% तक PM10 और PM2.5 को कम करने का प्रावधान किया गया है। इसका बेस ईयर जो है 2017 माना गया था। साथ ही साथ इन्होंने प्राणा करके जो है एक प्रोग्राम चलाया है, जो कि एक पोर्टल रहेगा मॉनिटर करने के लिए
और जो एनकैप को मॉनिटर करने के लिए पोर्टल रहेगा, और समीर ऐप लॉन्च किया है जिसमें एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन रहेगी और कोई भी इरेगुलरिटीज़ एयर से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड रहेगी उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी। एक डेटा है जिसमें ये बताया गया है कि 4.5 मिलियन डेथ जो है आउटडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से है, 2019 में ये डेटा आया था, और 2.2 मिलियन डेथ इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से है। इंडोर एयर पॉल्यूशन यानी जो हॉस्टल्स या हॉस्पिटल्स या स्कूल्स या घर या सोसाइटीज़ रोड के किनारे या इंडस्ट्रीज़ के आसपास या कोल बेस्ड पावर प्लांट के आसपास वो गांव जो बसे हुए हैं, उनमें जो घरों में जो ट्रैप हो जाती है एयर, जो पॉल्यूशन ट्रैप हो जाता है, या पेंट या बैटरी से होने वाले पॉल्यूशन की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं उनके बारे में है। चलिए हम जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये प्रावधान बनाया गया कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस तक में हमें टेम्परेचर बढ़े, उससे ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए जो है कार्यक्रम किए गए, देशों को जोड़ा गया और इनमें ट्रीटी हुई। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रावधान बनाया है जिसमें वो सोलर पैनल्स के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, उसके लिए सब्सिडी दे रही है। 40% सब्सिडी है 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाने के लिए, 3 किलोवाट तक जनरेट करने के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए, और करीब 20% सब्सिडी है मोर देन 3 किलोवाट टू 10 किलोवाट पावर जनरेशन के लिए थ्रू सोलर पैनल। आम इंसान क्या कर सकता है एयर पॉल्यूशन बचाने के लिए? आम इंसान इलेक्ट्रिक कार से चले, इलेक्ट्रिक बाइक से चले, या ऐसी गाड़ियों से चले जिनमें माइलेज ज़्यादा हो। साथ ही साथ एक गाड़ी में, एक कार में, या जिसमें 4 सीटर हो या 5 सीटर हो या 6 सीटर हो या 7 सीटर हो, उसमें एक आदमी या 2 आदमी सिर्फ ना चलें। हम लोग ऑफिस जाते समय पूल कर सकते हैं कि सब लोग एक ही ऑफिस जा रहे हैं तो उसमें पूल करके चलें। साथ ही साथ आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी मेट्रो, बस सर्विसेज, और हो सके तो छोटी दूरी के लिए किसी भी तरीके की गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, पैदल चलें, साइकिल से चलें। साथ ही साथ हम जो सरकार ने हम लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं सोलर एनर्जी के लिए, तो हम अपने घर में रूफटॉप सोलर पैनल लगाएं जिसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। तो इस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन से बच भी सकते हैं और समाज को बचा भी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी भरा रहा होगा। साथ ही साथ हमें साथियों ये देखना है कि हमें कैसे किसानी करनी है, क्योंकि पराली जलाने से जो है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। दिल्ली दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। आज हम बात करते हैं काशी की। काशी में भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो भी धीमे धीमे वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी होती जा रही है, जहाँ ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटी है फॉर द टूरिस्ट। तो उसी तरीके से उसी तर्ज पे ये वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी भी होती जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो जानकारी प्राप्त हुई होगी उससे आप अपने समाज को और अपने आसपास लोगों को जागरूक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।